नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है और वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ स्टेशन एरिया डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट स्मार्ट, इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट स्मार्ट। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप इसको एक त्रिपक्षीय समझौता कह सकते हैं। एक्चुअली समझिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा जब मैंने पढ़ा था थोड़ा मेरे को भी लगा था, है ना। देखिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय ये दोनों संयुक्त रूप से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के साथ में रेल का नेटवर्क भी और स्टेशन एरिया डेवलपमेंट के लिए इन्होंने जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तीनों ने मिलकर, है ना। अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा और अवश्य पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला भारत आसियान नौसैनिक अभ्यास दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ। देखिए, अभ्यास में ये जो भारत आसियान जो नौसैनिक अभ्यास हुआ है, इसमें भाग लेने वाले 2 भारतीय युद्धपोत अब वियतनाम की ओर अपने अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, भारत आसियान हाल ही में नौसैनिक अभ्यास जो है दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ। हम बार बार कह रहे हैं, जिससे एक बार माइंड में क्लिक होए आपके, यदि आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो तो। आसियान समूह के साथ में ये पहला ऐसा नौसैनिक अभ्यास था भारत का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसका ऐसा कुछ खास नाम नहीं रखा है, रखते तो और ज़्यादा अच्छी बात होती। बाकी ऐसा कुछ नाम नहीं है, इसीलिए इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोत्तोलन में भारतीय भारोत्तोलकों ने 3 रजत पदकों के साथ दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 समाप्त की। अर्थात एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 3 रजत पदक हासिल किए हैं, है ना। ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। नीचे आपको तीनों के नाम दिखाए जा रहे हैं, है ना। इसके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा, कैसा हुआ, क्या हुआ, और ज़्यादा इसकी जानकारी अवश्य लीजिएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं बोला जा सकता इस क्वेश्चन को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा सा और पढ़ने का इस बारे में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के बारे में पढ़ने का मैं ऐसा आप लोगों को ऐसी सलाह दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। यूएई में शुरू हुई वार्षिक निवेश बैठक। हाल ही में एम फाउंडेशन द्वारा आयोजित वार्षिक निवेश बैठक अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुई। ये जो है एम फाउंडेशन के द्वारा आयोजित की गई है वार्षिक निवेश बैठक है, और अबू धाबी में इसको राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में शुरू किया गया है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है इसमें, लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी आप अवश्य ले लीजिएगा। उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो फिर भी मैं पर्याप्त बोलूँगा उसको। बाकी ये सारे मेरे सजेशंस हैं, आपको और पढ़ना हो तो प्लीज़ आप अवश्य पढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। जून 2023 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क KNP में अनुकूल शिविरों से 3 मादा और 2 नर सहित 5 चीतों को फ्री रोमिंग स्थितियों में छोड़ा जाएगा। देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं अपन। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी लोग जानते हैं, और यह वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ये 1981 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन अब जो करंट अफेयर्स में बात है, अब यहाँ पे जो है 5 चीतों को, जिसमें से 3 मादा और 2 नर हैं, फ्री रोमिंग स्थितियों में छोड़ा जाएगा। जो कि पहले छोड़े गए थे, लेकिन अब इनको फ्री रोमिंग स्थितियों में छोड़ा जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन हाँ बहुत सी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है, आप भी परिचित होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
G20 की तीसरी विकास कार्य समूह की बैठक के लिए दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि गोवा पहुंचे हैं। देखिए हम लिखते थोड़ा ऐसा है, आसान भाषा में मैं पूरी कोशिश करता हूं लिखने की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत अनिवार्य होती है, जिससे आप भी ये सीख सके कि कैसे लिखना है ना। तो देखिए हाल ही में सीधी भाषा में बताएं तो G20 की तीसरी विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में आयोजित की गई है। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है ना। ये तो जानकारी आप सभी लोगों को, और इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, ये भी जानकारी आप सभी लोगों को अवश्य ही होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब ये अंतिम जानकारी है। देखिए ये उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आज 10 मई है और 10 मई को पहली बार मदर्स डे 1908 में मनाया गया था। फिलाडेल्फिया संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था ये। हालांकि अब ये दूसरे देशों में, मतलब अब जो है दूसरे देश क्या, भारत में भी और अन्य देशों में जो है ये मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जिसे अन्ना जार्विस द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिवस को अन्ना जार्विस द्वारा स्थापित किया गया था। ये जानकारी भी आप सभी लोग ले लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आज के इस वीडियो में। बाकी जैसा जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज एनर्जी थोड़ी सी कम थी, लेकिन ठीक है, हमने आप तक जानकारी अवश्य पहुँचाई, अपना कर्तव्य निभाया। आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।